So let's start with CPU scheduling algorithms. So there are lots of numericals also in OS. Numericals जो है ना OS के अंदर, तो एक जो चैप्टर इसमें न्यूमेरिकल्स है वो कौन सा है? कौन सा है? शायद चैप्टर 4 है मेरे हिसाब से, ये टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक टू टेक्स्ट बुक वेरी होते ना। हाँ, तो ये सीपीयू शेड्यूलिंग के ऊपर न्यूमेरिकल्स रहते हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम्स है, हमको वो पढ़ना है। तो इसमें 4 टाइप के एल्गोरिथम्स है। कितने टाइप के एल्गोरिथम्स है सीपीयू शेड्यूलिंग में? 4 टाइप के। ओके, जो पहला है FCFS, क्या है? फिर दूसरा है SJF, तीसरा है प्रायोरिटी। हुआ ये अब तक कॉलेज में? नहीं फर्स्ट चालू है, फर्स्ट चैप्टर पे हो। फर्स्ट चालू है, राउंड रॉबिन, ठीक है। तो FCFS मतलब क्या? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। क्या है? जो पहले आएगा उसको पहला सीपीयू मिलेगा। SGF मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। कौन सा? जॉब फर्स्ट। और प्रायोरिटी है और राउंड रॉबिन है, ठीक है, जिसको हम RR बोलेंगे। अब ये एल्गोरिथम्स है, और दो है ना शेड्यूलिंग, ये है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। क्या ये? शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सीपीयू शेड्यूलिंग, और दो है ना सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक्स है। क्या है? टेक्निक शेड्यूलिंग। हाँ, इसमें आपने फर्क समझ में आना चाहिए आपको क्या है करके। तो ओएस पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाला सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। तो पहला टेक्निक है प्रीएम्प्टिव। क्या है? और दूसरा है नॉन प्रीएम्प्टिव। क्या है? अब इनमें आपको डिफरेंस बताता हूं मैं। तो इसको हम हमेशा पी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन हमेशा? इसको बोलेंगे एनपी, ठीक है। तो पहले टेक्निक समझते हैं, फिर एल्गोरिथम समझते हैं। पहले समझते हैं ये क्या है, प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव क्या है, ठीक है। देखो, इसको अपन अपनी भाषा में बोलेंगे कॉम्प्रोमाइजिंग नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग। क्या बोलेंगे इंग्लिश भाषा में? कॉम्प्रोमाइजिंग। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग। अब वो कैसा है देखो, आप लोग मालूम है तत्काल के टिकट्स पहले मिलते थे तो लोग लाइन लगा के खड़े होते थे रेलवे स्टेशन के बाहर, मालूम है? हाँ। तो तत्काल की जो है विंडो खुलती थी 8 बजे, और लोग जो है वो 4 बजे से आके लाइन में लगते थे, है क्या नहीं? तो किसके पास 2 फॉर्म है, किसके पास 3 फॉर्म है ना। अब कोई बंदा जो है वो 4 बजे लाइन में आके लगा है। कितने बजे? 4 बजे। तो विंटर सीजन है, 8 बजे विंडो खुला, कितने घंटे वेट किया उसने? 4। उसको कितने टिकट निकालने हैं? 3। तो उसने पहला पर्चा दिया, उसका टिकट मिल गया उसको। दूसरा पर्चा दिया अंदर, उसका टिकट मिल गया उसको। और तीसरा पर्चा दिया उसने, उसका टिकट मिल गया उसको, है ना। तो वो क्या बोलता है, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता मैं विंडो नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैंने इतना वेट किया है इसके लिए, है क्या नहीं? तो अगर कोई आके जो है, कोई लेडी है या कोई और आदमी आके उसको बोले भाई साहब मेरे को दो ना टिकट लेने के लिए, तो क्या बोलेगा, आप लाइन में वेट करो। क्या करो? समझो उसने फर्स्ट टिकट निकाल लिया, क्या किया उसने?
तो ये टेक्निक को बोलेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव। क्या बोलेंगे इसको? नॉन प्रीएम्प्टिव। कि एक बार मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता मैं बाहर निकलूंगा, बीच में बाहर नहीं निकलूंगा मैं, समझा? हाँ। तो ये कौन सी टेक्निक हो गई? नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, तो लेट्स से ये जुबियान की टेक्निक है, तो इसको याद रखो। जुबियान किसमें काम करेगा हमेशा? नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रिमिटिव नहीं, क्या है? प्रीएम्प्टिव। तो ये अपन उसको देंगे, टेक्निक का नाम जुबियान नाम से याद रखेंगे इसको, ठीक है? तो और एक टेक्निक है ताहिर की। ताहिर थोड़ा सा लीनियंट है। तो ताहिर क्या करता है कि उसने पहला टिकट ले लिया, ठीक है? तो अब जब दूसरा फॉर्म वो दे रहा था, तो कोई अंकल आ गए बीच में, बोले बेटा मुझे जो है घर जल्दी जाना है, मैं रुका हूँ 4 बजे से, और मुझे जो है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आप प्लीज मुझे एक ही टिकट निकालना है। क्या बोलता है वो अंकल उसको? तो ताहिर क्या बोले, ठीक है अंकल आप निकाल लो, ओके? तो ये टिकट किसका था? ब्लैक वाला ताहिर का, है ना? फिर वो अंकल का जो टिकट बन के आया वो अलग टिकट था, तो लेट से ये रेड वाला टिकट वो अंकल का है, ठीक है? और फिर वो अंकल चले गए, तो ताहिर ने अपना दूसरा वाला फॉर्म दिया। तो पहले ताहिर था इधर, फिर अंकल आ गए, ये टिकट अंकल का था ना? फिर वापस किसका टिकट आएगा? वापस किसका आएगा? थर्ड टिकट वापस ताहिर का आएगा। ताहिर ने एक और टिकट निकाल लिया अपना, वो जो तो ताहिर का वो सेकंड टिकट रहेगा। क्या रहेगा वो? सेकंड टिकट। पर वो लिस्ट में थर्ड टिकट बन जाएगा। तो अभी ये ताहिर का टिकट हो गया। अब वापस जो है ना, कोई लेडी आती है, बोलती बेटा मुझे भी एक टिकट निकालना है, मुझे प्लीज निकालने दो। तो एक लेडी आ गई बीच में। अब ताहिर चूंकि लीनियंट है, कॉम्प्रोमाइज करता है, क्या बोलेगा, ठीक है आंटी आप निकाल लो। तो फोर्थ टिकट किसका रहेगा? आंटी का। तो लेट्स से उसका आंटी का ग्रीन टिकट है, तो ये वो आंटी का टिकट हो गया। और फिर ताहिर अपना 5वां टिकट निकालेगा, है क्या नहीं? तो ताहिर यहाँ पर क्या कर रहा है? कॉम्प्रोमाइज कर रहा है ना। तो ये हो गया प्रीएम्प्टिव टेक्निक। समझ में आया? तो यहाँ पर जो 5वां टिकट निकलेगा वो फिर ताहिर का निकलेगा। तो फर्क क्या है बताओ नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव में? कैसे बताओ अभी एग्जांपल? तो ताहिर वाला लॉजिक है, ठीक है? तो नॉन प्रीएम्प्टिव क्या बोलता है, एक बार मैंने अपना काम स्टार्ट किया, जब तक मेरा पूरा काम कंप्लीट नहीं होता मैं छोड़ने वाला नहीं। और प्रीएम्प्टिव क्या बोलता है, बीच बीच में कोई अगर आता है तो उसको भी जगह देते रहेंगे, है ना? जैसे अपन जो है लैब में बैठे हैं, असाइनमेंट्स प्रिंट आउट निकाल रहे हैं अपन, ठीक है? अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई वो एक बार उनका प्रिंटर एलोकेट हो गया, तो जब तक अपना पूरा काम कंप्लीट नहीं करते वो प्रिंटर को छोड़ते नहीं, ठीक है? तो अभी समझो जुबियान गया, तो जुबियान क्या यूज करेगा, कौन सी टेक्निक यूज करेगा? तो जुबियान को अगर 10 प्रिंट्स मारने हैं, कितने प्रिंट्स मारने हैं? और एक प्रिंट को लगने वाला है 10 मिनट। कितना लगने वाला है? तो जुबियान कितने मिनट्स यूज करेगा उसको? 100 मिनट नॉन इंटरप्टेड। कोई उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो कौन से टेक्निक में काम कर रहा है? नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है? और अगर ताहिर गया तो ताहिर ने क्या किया, अपना एक प्रिंट मारा, कोई स्टूडेंट आ गया बीच में, भैया मुझे एक ही प्रिंट मारना है, बस एक ही पेज का मेरा आउटपुट मैम ने कैंसिल कर दिया, तो चल ठीक है तू तरह, तो उसी स्टूडेंट एक्स का आउटपुट निकाल दिया उसने बीच में, है ना? फिर वापस ताहिर ने अपने कुछ प्रिंट निकाला, 2 3 4, वापस एक बंदा आ गया स्टूडेंट वाई कि भैया मेरे को सिर्फ मेरा जो फर्स्ट पेज है वो निकालना है, मैंने रोल नंबर लिखना भूल गया था।
तो रोल नंबर वाला पेज निकालना है मुझे, ठीक है भाई तू निकाल ले, आके निकाल ले। फिर इसने अपना निकाला 5 और 6, फिर कोई दूसरा स्टूडेंट आ गया, स्टूडेंट Z, तो बीच बीच में उनको भी जगह दे रहा है ना ये। तो ये कौन सी टेक्निक में काम कर रहा है ताहिर? कॉम्प्रोमाइज। तो कौन सी? प्रीएम्प्टिव। और जुबियान? नॉन प्रीएम्प्टिव। तो ये है शेड्यूलिंग टेक्निक्स। क्या ये टेक्निक्स बोलो या क्राइटेरिया बोलो उसको, आपको जो समझ में आता है, ठीक है। ओके अभी ये जो एल्गोरिथम्स है कौन से टेक्निक्स में काम करते हैं? FCFS है ना, FCFS प्योरली प्रिएम्प्टिव है। क्या है? प्रीएम्प्टिव। यानी वो ताहिर के मोड में ही काम करेगा, लीनियंट ही है वो। और राउंड रॉबिन प्योरली नॉन प्रिएम्प्टिव है। सॉरी ये है ना FCFS प्योरली नॉन प्रिएम्प्टिव है। प्योरली क्या है? बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, 100% कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है ये, क्योंकि ये किसमें है? फर्स्ट कम फर्स्ट। प्योरली, ठीक है। और राउंड रॉबिन प्योरली प्रिएम्प्टिव है। क्या है? मतलब हमेशा इट ऑलवेज कॉम्प्रोमाइजेस, ठीक है। और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट दोनों में आता है, NP में भी आता है और P में, और प्रायोरिटी दोनों में आता है। समझ में आ रहा है? तो टोटल अपने को 6 एल्गोरिथम्स पढ़ने हैं। टोटल कितने पढ़ने हैं? 6 एल्गोरिथम। कौन से? NP FCFS 1 हो गया, NP SJF 2 हो गया, P SJF 3 हो गया, NP प्रायोरिटी 4 हो गया, P प्रायोरिटी 5 हो गया, और PRR 6 हो गया। समझा? समझ में आ गया ना? समझा। ओके अब इसके अंदर हमको कुछ टेक्निकल टर्म्स लगते हैं, हमको वो टेक्निकल टर्म्स देखने हैं CPU शेड्यूलिंग के, ठीक है। तो टेक्निकल टर्म्स को हम बोलते हैं जार्गन्स। क्या बोलते हैं हमेशा? टेक्निकल लैंग्वेज, जो उस फील्ड की लैंग्वेज होती है ना, उस फील्ड की लैंग्वेज, उसको जार्गन्स बोलते हैं। जैसे अगर कोई बंदा फाइनेंस पढ़ रहा है तो उसके जार्गन्स क्या रहेंगे? डेबिट, क्रेडिट, इनवॉइस, है ना, बिल, ये सब क्या रहेंगे? उस लाइन के क्या है ये? जार्गन्स है। जैसे कोई क्रिकेट देख रहा है, क्रिकेट, तो क्रिकेट के जार्गन्स क्या है? बॉलर, है ना, फर्स्ट स्लिप, बाउंसर, ये सब क्या है? यॉर्कर। तो ये सब उस लाइन का जो एक्सपर्ट है उसको सब मालूम रहता है, तो वो लोग उसके लैंग्वेज में बात करते हैं। तो जो अगर 2 क्रिकेट के लोग कमेंट्री कर रहे हैं तो वो लोग क्या यूज करेंगे? क्रिकेट के जार्गन्स, है ना। वैसे नहीं बोलेंगे बहुत ही हाई बॉल डाली, वो बोलेंगे बाउंसर डाला बॉलर ने, है ना। और वो नहीं बोलेंगे कि द बॉलर हैज बॉल्ड द लेग, द बॉलर हैज बॉल्ड द बॉल इन द लेग्स, वो क्या बोलेंगे? यॉर्कर। तो अपने को क्या करना है? CPU शेड्यूलिंग के कुछ जार्गन्स है, ठीक है। वो जार्गन्स टेक्निकल टर्म अपने को याद आना चाहिए। उसका सिंपल एग्जांपल ना, एक बंदा बैंक में गया, उसका जो काम करता है ना बैंक पे जाके, वो जैसे अपन जाते हैं ना बैंक में, डैडी ने अपने को कुछ काम से भेजा, बेटा ये चेक जमा करके आ जाओ, ये कैश विड्रॉ करके आ जाओ, है ना। तो हम जैसे जाते हैं बैंक में और अपना काम करके आते हैं, वैसे ही एग्जाम्पल से समझते हैं इन जार्गन्स को, ठीक है। तो ये हमारी बैंक है, और ये हाईवे है, रोड है जहां हम गाड़ी पार्क करेंगे, ठीक है। और ये हमारी कार है, तो हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी इधर रोड के साइड में, ओके। और हम एंटर करें बैंक के अंदर, बैंक के गेट से। ये बैंक का गेट रहता है क्या नहीं? बैंक के गेट से एंटर किया, हमको कैश विड्रॉ करने जाना था, तो हम चले जाएंगे कैशियर के पास, ओके। ये कैशियर है, और कैशियर के बाहर लाइन लगी रहती है नॉर्मली,
तो यहाँ पर हाँ। लोग अपने टोकन लेके वेट कर रहे हैं लाइन में, यस और नो? यस। तो ऐसे लाइन में वो लोग वेट कर रहे हैं, तो एकदम डिसिप्लिन वे से लाइन में वेट कर रहे हैं। Are you able to relate with this example or is it something very alien to you all? सर हमको समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, बैंक लाइन, ये हमने कभी करे नहीं हमने कभी ऐसा। समझ में आया। ठीक है, समझ में आ रहा ना? और ये हाँ। ठीक है, तो अभी ये एग्जांपल समझो आप, तो आपने इधर गाड़ी पार्क करी, आप जैसे ही बैंक में एंटर करते हैं, लेट से आपका एंट्री टाइम 10 बजे का है, कितने बजे का है? 10 AM. What time have you entered the bank? 10 तो एंट्री इन द बैंक। तो ओके, आपके साथ में आपका दोस्त है, लेट से जुबियान है और ताहिर दोनों है, ठीक है। काम जो है वो जुबियान को काम था बैंक में, तो उसने ताहिर को बिठा दिया कार के अंदर, है ना? ताहिर कार में बैठा है, तो जुबियान ताहिर को क्या बोलती आता है, भाई मेरा काम जो है ना 5 मिनट का काम है। क्या बोलता है यहाँ पर, क्या बोल के गया है? मेरा काम कितनी देर का है? 5 मिनट का काम। 5 मिनट का काम है बस, ठीक है। और मालूम है जुबियान तो बोल बच्चा ने सबसे बड़ा, तो उसने बोल के चला गया, कितने कितने बड़ा काम है ये उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है। इसके लिए डबल कोट्स में मैंने डाला है, डबल कोट्स में मैंने इसको डबल कोट्स में डाला है, एक्टिव स्पीच है ये उसके, ये कि ये वर्ड्स थे भाई 5 मिनट में आया, ठीक है। ये उसका, तो ताहिर ने क्या बोला, चल ठीक है भाई 5 मिनट तो वेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 10 बजे ये बैंक के अंदर गया। अब बैंक में जब गया तो बैंक में उस दिन था रश, क्या था? मे बी मंडे को गया होगा, ये मंडे को रश रहता है, ठीक है। तो अभी लेट से ये जुबियान है, तो अभी ये जुबियान ने भी एंटर कर लिया बैंक में। तो जुबियान ने उस दिन अपने बाल डाई किया था, लाल बाल डाई करके गया था वो, तो ये जुबियान है, ठीक है। अब जुबियान कहाँ जाके खड़ा होगा? ओके, नाउ द फर्स्ट jargon इज बर्स्ट टाइम। क्या है यहाँ पर? जार्गन याद करते जाओ अभी। तो फर्स्ट जार्गन क्या है? बर्स्ट टाइम ये है, कितने देर के लिए जा रहा हूं भाई बैंक में, मेरा काम कितने देर का है? 5 मिनट। कि चेक देना कैशियर को, कैशियर से पैसे लेना, गिनना, बाहर आना, 5 मिनट का काम है। कितनी देर का काम है? 5 मिनट का। तो ये है, इसको बोलते हैं बर्स्ट टाइम। क्या बोलेंगे? तो एक्चुअल टाइम क्या बोलेंगे इसको, बर्स्ट टाइम को? आप लोग क्या चलेंगे? क्या बोलेंगे आप लोग बर्स्ट टाइम को आपकी भाषा में? काम कितनी देर का है, काम कितनी देर का है, ठीक है। अब हम उसको हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देंगे ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये जार्गन है ना, तो इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो काम कितनी देर का है उसका बैंक में? 5 मिनट का। अगर उसके पास 2 चेक होते, 2 चेक, तो क्या बोलता वो? 10 मिनट। तीन होते तो क्या बोलता? 15 मिनट ना रे बाबा। 15 मिनट। तो अभी उसके पास एक ही चेक है, तो क्या बोल के गया उसने? 5। तो वो है उसका बर्स्ट टाइम। क्या बोलते हैं इसको? बर्स्ट टाइम। ओके, उसने बैंक में एंट्री कितने बजे किया? 10 बजे। इसको बोलते हैं अराइवल टाइम। क्या बोलते हैं उसको? अराइवल टाइम। तो क्या बोलेंगे, क्या आप लोग क्या बोलेंगे अराइवल टाइम को आपकी भाषा में? द टाइम व्हेन टास्क, ओके। अराइवल टाइम उसको बोलेंगे जब उसने बैंक में कदम रखा ना, तो कदम रख के वो कहां जाके खड़ा होगा? ही इज एजुकेटेड, राइट? पढ़ा लिखा आदमी है, तो कहां जाके खड़ा होगा वो? लाइन में, कैशियर की लाइन में जाके, है ना, यहां जाके खड़ा हो जाएगा।
तो ये टाइम और ये टाइम सेम है ना, क्योंकि बैंक तो छोटी सी रहती। हाँ तो क्या बोलेंगे, द टाइम एंड द टास्क इज एडेड टू द क्यू, इज एडेड टू द क्यू। ठीक है, उसको बोलते हैं वेटिंग क्यू। क्या बोलते हैं उसको? तो ये जो लाइन है ये क्या है? वेटिंग क्यू। तो एक और जार्गन समझ में आ गया, वेटिंग क्यू क्या है। ओके, ये सिंगल सीपीयू का सिस्टम है। कितना सीपीयू का सिस्टम है? सीपीयू कैशियर एक ही है। कैशियर कौन है? कैशियर अपने समझो बाकी विंडोज बंद है तो कैशियर सिर्फ एक है, तो कैशियर मल्टीप्लाई बाय कितने कैशियर है बैंक में अभी, कितने काउंटर खुले हैं कैशियर के? एक। तो कैशियर अपना सीपीयू है। कैशियर कौन है अपना? सीपीयू। तो कितने सीपीयू है अपने पास अभी? एक। एक है। समझ में आ रहा है? तो कैशियर का रोल कौन प्ले कर रहा है अपने सिस्टम के अंदर? तो इट इज अ सिंगल सीपीयू, और सिंगल सीपीयू मल्टीपल कस्टमर्स को हैंडल कर रहा है ना, है ना। तो मैं जो अपने टर्म्स है ना उसको लिख, जो अपने इसके टर्म्स है उसको लिख रहा हूं मैं लेट्स से ब्लैक में। तो अपने कंप्यूटर में क्या हो गया ये? ओके, बैंक में, बैंक की भाषा में ये सब क्या है? कस्टमर्स है ना। तो सारे मल्टीपल कस्टमर्स है, उसको हैंडल एक ही कैशियर कर रहा है। ऐसे हम अपने ओएस की भाषा में बोलेंगे प्रोसेसेस। क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे या टास्क बोलेंगे या जॉब बोलेंगे, जो बोलना है वो बोलो। तो प्रोसेस कितने हैं? कितने प्रोसेस है? सिंगल क्या मल्टीपल? या प्रोग्राम बोलेंगे। तो प्रोग्राम सिंगल है क्या मल्टीपल है? अरे कस्टमर्स एक है क्या बहुत मल्टीपल कस्टमर्स है? बहुत सारे मल्टीपल है। तो कस्टमर का देखो, कैशियर का रोल कौन प्ले कर रहा है? सीपीयू। तो ऐसे ही प्रोग्राम का रोल कौन प्ले करेगा? कस्टमर्स। तो कस्टमर सिंगल है क्या मल्टीपल है? मल्टीपल। तो ये मल्टीपल प्रोग्राम है कि सिंगल प्रोग्राम है? मल्टीपल। तो इसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सब? हाँ। ओके, अभी ये लाइन में लगा कितने बजे जुबियान? 10 बजे। हाँ। है क्या नहीं? अब ये अपना टर्न का वेट कर रहा है आने का। ठीक है, जब इसका टर्न आया तो 11 बजे आया। कितने बजे आया टर्न? 11। तो जब इसने कैशियर को ग्रीट किया, हेलो बोला कैशियर, हेलो कैशियर, तो कितने बजे थे? कितने बजे ग्रीट किया इसने? तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा? हाँ, नंबर आया उसका जब वो यस, रिस्पॉन्स टाइम जब नंबर आया। वेरी गुड, गुड वन। ठीक है, जब नंबर आया उसको क्या बोलेंगे? रिस्पॉन्स टाइम। ओके, 10 से 11 क्या किया है उसने? लाइन में वेट। तो उसको बोलते हैं वेटिंग टाइम। क्या बोलते हैं? वेटिंग टाइम। ठीक है, तो वेटिंग टाइम को क्या बोलेंगे? द एडिशनल टाइम स्पेंड वेटिंग, द एडिशनल टाइम स्पेंड वेटिंग इन द क्यू। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वेटिंग टाइम, है ना। सर समझ रहा है कि नहीं? समझा सर। ओके, अब इसका काम कितनी देर का था? काम कितनी देर का था? 5 मिनट का ना। तो उसने काउंट लाइन कब छोड़ेगा वो? 5 मिनट में। 11:05 में लाइन छोड़ देगा वो। तो बैंक से एग्जिट कब करेगा?
है ना। इसको बोलते हैं कंप्लीशन टाइम। क्या बोलते हैं उसको? कंप्लीशन टाइम, काम खत्म हो गया। हाँ, कंप्लीशन टाइम क्या बोलेंगे उसको? जब टाइम काम व्हेन वर्क इज ओवर, वर्क इज ओवर। ओवर। अब उसने टोटल जो है उसके लंग्स में बैंक के एसी की हवा कितनी देर गई? 1 घंटा 5 मिनट। उसको बोलते टर्न अराउंड टाइम। क्या बोलते हैं उसको? टर्न अराउंड टाइम, TAT। क्या बोलते हैं उसको? तो TAT, तो जब से उसने बैंक में एंट्री किया और एग्जिट किया के डिस्टेंस ना, है ना। तो कौन सा टाइम माइनस कौन सा टाइम? कंप्लीशन। ये CT है, ये क्या है? ये WT है, ये AT है। तो कौन सा टाइम से कौन सा टाइम? TAT का डिफरेंस, किसका डिफरेंस है TAT? CT माइनस AT ना। ये क्या है? CT है ना ये। हाँ। और ये क्या है? AT है ना। 10 बजे क्या था? अराउंड टाइम। तो TAT कितना हुआ? फिर TAT कितना हुआ? 11 5 माइनस 10 ना। हाँ बरोबर। ये 10 बजे गया था ना बैंक में। 1 घंटा 5 मिनट। तो क्या हो गया वो? 5 ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलेटिव डिले क्या है? तो जब वो आया वापस, तो कितनी देर से आया? 65 मिनट से। तो ताहिर क्या बोलेंगे? अरे भाई तू 5 मिनट बोल के गया, आया 65 मिनट से। तो रिलेटिव डिले इज द रेशियो ऑफ TAT बाय BT। TAT बाय किसका रेशियो है वो? TAT बाय BT, बस टाइम। कि तूने बोल के क्या गया था मेरे को? 5 मिनट में आ रहा करके। और तू आया कितनी देर से? 65 मिनट है ना। तो तू 13 गुना ज्यादा, कितना? 13 टाइम्स मोर आया तू। कितना? 13 टाइम्स मोर तूने टाइम लिया। 65 बाई 5 है ना। समझा क्या नहीं? समझा। इसको बोलते हैं अपना ये रिलेटिव डिले। तो कितना इसका डिले है? 13, 13 है ना। हाँ। अभी फॉर्मूलाज देखो। फॉर्मूलाज, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टर्न अराउंड टाइम? CT माइनस AT। समझ में आ रहा है ना? हाँ। उसको मैं ब्लू में डाल रहा हूँ। तो अभी फॉर्मूला देखना शुरू कर देते हैं अपन। ठीक है, तो फॉर्मूलाज, क्योंकि न्यूमेरिकल्स है ना, अपन क्या सॉल्व करने वाले हैं? न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है, ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर TAT? CT माइनस AT। समझ में आ रहा है ना? हाँ। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर WT? कितनी देर वेट किया उसने? रिस्पॉन्स टाइम माइनस अराइवल टाइम ना, है क्या नहीं? हाँ। कितना घंटा कितनी देर वेट किया उसने क्यू में? 65 मिनट। तो इसका देखो सिंपल सा, देखो अपना जो फॉर्मूले है ना, फॉर्मूले वो अपने को दोनों टेक्निक्स पे चलना चाहिए। किस पे चलना चाहिए? दोनों टेक्निक्स पे। कौन से दो टेक्निक? दो टेक्निक है। तो मैंने फॉर्मूला इस टेक्निक से डिजाइन किया है कि अपने फॉर्मूला दोनों पे काम करेंगे। ठीक है। तो अपना ओला कैब मालूम है? ओला कैब। हाँ। तो लिखने का कैब लिखने का, क्या लिखने का? कैब। CAB। ठीक है। तो WT का फॉर्मूला देखिए है CT माइनस कितनी देर वेट किया है उसने? 60 मिनट।
अब देखो इसमें डालो, उसमें देखो आंसर 60 आएगा। टाइम कंप्लीट कब हुआ? व्हाट इज द कंप्लीशन टाइम? 65 मिनट। 65 मिनट्स, वेरी गुड। अराइवल कब था? 0 ना। और कितना बर्स्ट टाइम कितना था उसका? 5 मिनट। तो कितना हो गया? 60 60 हो गया ना, है ना? समझ रहा है? समझा। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव डिले? TAT अप डिवाइड बाय BT। ओके, BT का एक और फॉर्मूला क्या बन रहा है फिर? BT का एक और फॉर्मूला क्या बन रहा है? सामने ही है, आपके सामने ही है। अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो आपके सामने ही है। CT माइनस AT क्या है? CT माइनस AT क्या है? WT। तो हम WT माइनस BT भी कर सकते हैं ना? हाँ समझ में आ रहा है? समझा। तो WT कैन ऑल्सो बी व्हाट? BT। TAT माइनस BT, बिकॉज ये TAT है ना, CT माइनस AT। हाँ इसकी जगह TAT डाल दिया मैंने। नहीं समझ में आ रहा है? समझा। तो उससे भी आउटपुट क्या आएगा? 65 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 60। ठीक है, हाँ तो ये अपने 3 फॉर्मूलाज है। पहले कौन सा है? TAT है। फिर दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा फॉर्मूला है? WT। तो WT के कितने फॉर्मूला अपने पास? 2। तो 2 का A और 2 का B। ठीक है, मैं 2 को 2 हिस्सों में बांट रहा हूं, आपको जो इजी लगे आप वो यूज कर लेना। तो ये 2A हो गया, और ये क्या हो गया? 2B। और ये तीसरा कौन सा है? रिलेटिव डिले। आया समझ में? सारे जार्गन समझ में आ गए? टेक्निकल जार्गन। पहले क्या था? पहला क्या था? फर्स्ट टाइम मतलब कितनी देर CPU चाहिए, है ना? तो अगर अपन OS की भाषा में बात करेंगे, OS की भाषा में द अमाउंट ऑफ टाइम द जॉब रिक्वायर्स CPU, द जॉब रिक्वायर्स। तो CPU कितनी देर चाहिए जॉब को, वो क्या है? अराइवल टाइम क्या है? द टाइम व्हेन द जॉब इज एडेड टू द वेटिंग क्यू। रिस्पॉन्स टाइम कब है? द टाइम व्हेन द CPU, तो रिस्पॉन्स टाइम इज सेम एज स्टार्ट टाइम, इज सेम एज स्टार्ट्स द एग्जीक्यूशन, है ना, ऑफ द जॉब। कि उसने जब स्टार्ट कितने बजे किया उसने, तो आप लाइन में लगे, पर आपका काम कब शुरू हुआ? तो रिस्पॉन्स टाइम इज सेम एज स्टार्ट टाइम, है ना, रिस्पॉन्स टाइम इज सेम एज स्टार्ट टाइम। रिस्पॉन्स टाइम इज सेम एज स्टार्ट टाइम। फिर वेटिंग टाइम क्या है? द एडिशनल टाइम स्पेंट वेटिंग फॉर योर नंबर, है ना। और कंप्लीशन टाइम क्या है? जब अपना टास्क कंप्लीट हुआ। और टर्न अराउंड टाइम क्या है? टोटल कितना देर लगे हमको जो स्टार्ट से लेके एंड तक। व्हाट इज रिलेटिव डिले? कि काम कितनी देर का था और लगी कितनी देर, है ना। एक्सपेक्ट कितना गया था, कितना गया। यस, तो ये है 7 जार्गन्स टेक्निकल याद करना है अपने को, ठीक है। मीटिंग इज कमिंग टू एन एंड, विल कंटिन्यू टुमारो। वॉच द वीडियो एंड प्रैक्टिस दिस, वरना भूल जाएंगे कल तक। चलो बाय।